ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करेंगे खंडवा की, जहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। साथ ही चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां मझोला में बुजुर्ग की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से व्यक्ति ने कराया भूमि पूजन। और बात होगी संभल की, जहां अजीजों के कब्रों पर पढ़ी गई फतेहा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में स्वच्छता अभियान के 10वें दिन प्रशासन ने लगातार कार्यवाही की। नगर को साफ स्वच्छ बनाने की अपील एसडीएम द्वारा की गई। स्वच्छता में सहयोग नहीं करने वालों पर जुर्माना भी आरोपित किए गए तथा डस्टबिन रखे जाने की हिदायतें दी। एसडीएम बजरंग बहादुर ने सभी से अपील करते हुए कहा, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालु अच्छा संदेश लेकर जाएं, इसलिए सभी का दायित्व है सफाई की ओर ध्यान दें। राकेश चौहान ने कहा, जनप्रतिनिधि को प्रशासन के सहयोग से लंबे समय से स्वच्छता अभियान चल रहा है, सभी इस पुनीत कार्य में सहयोग दें, नगर को स्वच्छ सुंदर बनाएं। इस अभियान में नगर परिषद सीएमओ मोनिका, स्वच्छता की टीम व राजस्व अमला तहसीलदार भी शामिल थे। हमारी हिंदू सनातन आस्था के बड़े केंद्र मध्य प्रदेश के निमाड़ के गौरव तीर्थ ओंकारेश्वर की स्वच्छता के लिए आखिरकार मध्य प्रदेश शासन और स्थानीय प्रशासन, नगर पंचायत परिषद ओंकारेश्वर, जिला प्रशासन खंडवा के द्वारा बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। निश्चित ही तीर्थ नगरी के हृदय स्थल जेपी चौक पर आज नगर पालिका और जिला प्रशासन का अमला यहाँ पर उतरा है। आज उनके द्वारा जेपी चौक पर 2 बड़े डस्टबिन यहाँ पर इसकी स्वच्छता के लिए रखे गए हैं। निश्चित ही मुख्य अनुभागीय अधिकारी आदरणीय बजरंग बहादुर सिंह जी के प्रयास और आदरणीय सीएमओ मोनिका पारदी जी के प्रयास रंग लाएंगे। तीर्थ नगरी के हृदय स्थल जेपी चौक की स्वच्छता के लिए उनके द्वारा यहाँ पर 2 बड़े डस्टबिन्स लगाए गए हैं। हमारी ओर से ये शुभकामनाएं हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही एक चिंता भी व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा भी यहाँ पर लगभग 6 महीने पहले डस्टबिन्स लगाए गए थे जो कि चोरी हो गए थे। उसका आज तक पता नहीं लगा, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा है। इन डस्टबिनों को रखने के बाद कहीं ना कहीं नगर पंचायत परिषद ओंकारेश्वर और मुख्य नगर परिषद द्वारा तथा मुख्य अनुभागीय अधिकारी जी द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा इन डस्टबिनों की रक्षा सुरक्षा के लिए भी प्रयास करने होंगे, क्योंकि इस तीर्थ नगरी के अंदर इसकी स्वच्छता के लिए जो डस्टबिन्स रखे गए थे वो भी कहीं ना कहीं चोरी हो गए हैं। और नगर परिषद ओंकारेश्वर की ओर से विगत 10 दिनों से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पुराने बस स्टैंड से जेपी चौक तक के क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया है और इस संबंध में सभी को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर की पवित्रता और सुंदरता में इजाफा हो और जो बाहर से जो लोग श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ के स्थानीय निवासियों के प्रति एक अच्छे विचार लेकर मन में जाएं। सर, जो डस्टबिन नहीं रख रहे हैं और स्वच्छता में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन पे भी क्या जुर्माना आरोपित किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। जो भी यदि समझाने के बाद भी गंदगी कर रहे हैं या अतिक्रमण फैला रहे हैं तो इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है, जो चालान की रसीदें भी काटी जा रही है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र के पीर के बाजार करोवले की पुलिया स्थित मोहम्मद यूसुफ की जमीन पर मुनीर नाम के व्यक्ति ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उस जमीन की भूमि पर पूजन कर दिया। बताते चले कि मुस्लिम घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ऐसे में जमीन पर अवैध कब्जा कर गौशाला खोलने के नाम पर पूजा की जा रही थी, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। राष्ट्रीय योगी सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर भूमि पूजन किया और उसके बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिसकी जानकारी जमीन मालिक को मिली तो उसके बाद जमीन मालिक मोहम्मद यूसुफ ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर मुनीर अहमद मौके से फरार हो गया, जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके में माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था। जयंतीपुर चौकी इंचार्ज थाना मंझोला और दससराय चौकी इंचार्ज थाना कटघर में पुलिस बल के मौके पर पहुंचे पर और मामले को उन्होंने शांत करा दिया और क्षेत्रीय पुलिस दोनों पक्षों को अपने थाने ले गई। इसके बाद मामला शांत हो गया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता अयूब खान की रिपोर्ट।
रीवा जिले के नगर परिषद थ्योथर के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले लोग नगर पालिका अधिकारी आनंद श्रीवास्तव की तानाशाही रवैये से परेशान हैं। सीएमओ आनंद श्रीवास्तव के तानाशाही के कारण वार्ड का विकास कार्य ठप है, जिस कारण आज पूरे वार्ड की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। वहीं वार्ड की पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह और उनके प्रतिनिधि का आरोप है कि सीएमओ आनंद श्रीवास्तव अपने चहेते पार्षदों की ही सुनते हैं, दूसरे पार्षदों की नहीं सुनते। वहीं पार्षद प्रतिनिधि का आरोप है कि पूरे नगर परिषद में सीएमओ द्वारा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। साथ ही वार्ड की जनता एवं पार्षद के साथ साथ पार्षद प्रतिनिधि की शासन प्रशासन से मांग है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही की जाए और वार्ड नंबर 5 के विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाए एवं विकास कार्य अतिशीघ्र कराए जाएं। आइए जानते हैं इस पर प्रियंका राज बहादुर सिंह पार्षद, राज बहादुर सिंह प्रतिनिधि और अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है। आपकी गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? मेरे गांव की समस्याएं, रोड में पानी भरा हुआ है, नाली बजा रही हैं, साफ सफाई नहीं हो पा रहा है, जिसके पूर्ण जिम्मेदार मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री आनंद श्रीवास्तव जी हैं। आनंद श्रीवास्तव जी आखिर इसी वार्ड से क्यों खुन्नस खाए हुए हैं? आनंद श्रीवास्तव जी इस वार्ड से इसलिए खुन्नस खा के रखते हैं। आनंद श्रीवास्तव जी, पहली बात तो क्या है कि उनके शब्द जो हैं बड़े अजीब होते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो भी पार्षद उनकी चमचागिरी करें और उनकी शिकायत या फिर उनके भ्रष्टाचार की शिकायत कहीं न करें। और मैंने पूर्व में इनके द्वारा किए गए जो भी भुगतान हैं उसकी RTI लगा के जानकारी लेने का प्रयास किया हूं, इसलिए आनंद श्रीवास्तव जी मुझसे खुन्नस खा के रखे हैं। तो अब आगे आप क्या कार्रवाई शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रखे हैं? देखिए, शासन प्रशासन से मेरी पूर्णतः उम्मीद है। इस लोकतंत्र और प्रजातंत्र की व्यवस्था में मैं शासन प्रशासन से उम्मीद रखा हूं। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूं और पार्षद वार्ड क्रमांक 5 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्योथर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जो भी मनमानी है, इसके विरुद्ध में माननीय कलेक्टर महोदय को, JD साहब को, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, संभागीय अधिकारी हैं नगर निकाय के, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, प्रमुख सचिव को पत्र लिखा जा चुका है। अगर इस पत्र में कार्यवाही नहीं होगी तो निश्चित रूप से बृहद आंदोलन होगा और यहाँ तक कि अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन तक हम बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम इस समय त्योथर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 में खड़े हैं और वार्ड क्रमांक 5 का मैं पार्षद प्रतिनिधि राज बहादुर सिंह हूं और वार्ड नंबर 5 के लगभग 20 से 25 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको परिषद और PIC ने पास कर दिया है, जिनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी हो गई है। आपके गांव की क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या है कि हम लोगों को पानी बहता है रोड में, हम लोग चाहते हैं कि नाली बन जाए, तो नाली के सुनाई नहीं होती है। 2 बार दे चुके हैं, उसका हुआ मतलब है आवेदन दे चुके हैं। तो क्या नगर परिषद की तरफ से आप लोगों की समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं? नहीं सुनी जा रही है, तो उसका पर 1 साल हो गया। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं? यह चाहते हैं कि नाली बने, लेकिन जो हमारे लोगों के कष्ट है वो दूर हो भाई। और हम लोग खचारे से निकलते हैं, लोग 2-4 लोग निकलते हैं तो गाली देते हैं। धन्यवाद। मैं वार्ड क्रमांक 5 पार्षद प्रियंका राज बहादुर सिंह हूँ। ये बताइए, आपके वार्ड की समस्या क्या है? हमारे वार्ड की समस्या ये है कि जब से ये आनंद श्रीवास्तव जी कार्यपद हुए हैं नगर पालिका त्योथर में, ये मनमानी करते जा रहे हैं। नगर पालिका की जो भी कार्य हैं नहीं हो रहे हैं, और खास करके हमारे वार्ड के जो कार्य हैं, वार्ड क्रमांक 5 के कार्य, वो कार्य में रुकावट आ रही है। इसलिए रुकावट आ रही है क्या है कि मेरे पति राज बहादुर सिंह वो RTI लगा दिए थे, तो वो क्या कहते हैं कि RTI आप वापस कर लो। RTI वापस नहीं कर रहे हैं तो बोलते हैं कि आपका कार्य मैं नहीं होने दूंगा। खासकर मेरे वार्ड के कार्य नहीं होने दे रहे हैं, जो कि मेरे वार्ड के जो कार्य है, जो कार्य हम करवाना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। श्रीवास्तव जी किस पद पे हैं? CMO पद पे हैं। तो आपके वार्ड में समस्याएं क्या है? मेरे वार्ड में समस्याएं ये है, 2-3 रोड बनवानी है, नाली का जैसे समस्याएं हैं, मोहल्ले में नाली नहीं है, उससे दिक्कत होती है लोगों को। आवागमन में रोड नहीं है तो आवागमन में दिक्कत होती है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि CMO जी हमारे वार्ड का कार्य कराएं अच्छे से। अगर नहीं कराना चाहते हैं तो उनकी जांच करें, CMO की क्यों नहीं कराना चाहते हैं, क्या है, क्या दिक्कत है उनको, क्यों हम आवेदन दिए हैं उसकी कलेक्टर मैडम को उसकी जाँच करें, उसका अच्छे से निराकरण करें।
रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां शहर में शब बारात हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शब बारात के मौके पर मस्जिद और इबादतगाहों, कब्रिस्तान और इमाम बारगाहों से लेकर दरगाहों में लोगों ने खूब इबादत की और अल्लाह से दुआ मांगी। इस दौरान कस्बे के प्रमुख धर्मस्थल मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कस्बे के हजरत जमालुद्दीन शाह उर्फ दादा मखदूम साहब दरगाह व जामा मस्जिद, रोडवेज आदि जगहों पर पूरी रात मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इस मौके पर शाहरुख सैफी, पूर्व सभासद शाहिद हुसैन, सैफी फरमान, मिस्त्री मेहंदी खान, मुस्तफ़ा अली, अख्तर हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के बोनिया बाग में शब बारात की रात मुस्लिम समुदाय के लोगों का फातिहा पढ़ने का सिलसिला रात भर चलता रहा। इबादत गुजारों ने रोजा रखा व कब्रिस्तानों व आस्थानों पर फातिहा पढ़ी। रोशनी से जगमगाते कब्रिस्तानों में लोग गुलाब के फूल माला चढ़ाते रहे। बताते चले, जामा मस्जिद, नदेशर, लाटसही, खरबूजा, शहीद, मस्जिद खुदा बख्श, जायसी, लंगड़े, हाफिज आदि जगहों पर इबादत के लिए अकीदतमंदों की भीड़ जुटी रही। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।